हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इस क्लास में। तो आज हम क्लास 8 का सर्वसम का जो चैप्टर है आइडेंटिटीज़, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने और चैप्टर जो पिछला है उसको पढ़ा चुका हूँ, मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अब यहाँ से मैं शुरू करूँगा एक नए तरीके से। अभी तक मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, अब मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। तो मैं जो ये सर्वसम का चैप्टर है क्लास 8 के, अब अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर रहेगा, लेकिन ये चैप्टर सब में है ना। तो चलिए सर्वसंख्या पहले देखते हैं, कहते किसे हैं सर्वसंख्या ना। तो सर्वसंख्या वो होते हैं जो किसी भी चर के लिए समीकरण का मान प्रत्येक स्थिति में बराबर होता है। जैसे सर्वसंख्या हम एक लिखते हैं ए प्लस बी, इसको तो आपने बहुत सुना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। अब इसमें क्या कहते हैं, ये सर्वसंख्या कैसे हुई, इसमें ए और बी का कोई भी मान रखिए, कोई भी मान रखने पर यदि ये दोनों पक्ष बराबर होते हैं तब ये सर्वसंख्या कहलाते हैं ना। तो अब कोई भी मान रख लीजिए, एक दो रख लीजिए, एक व दो आप समान संख्या रख सकते हैं, एक एक भी रख सकते हैं ना। देखिए एक व दो रखेंगे कितना हो जाएगा, तीन के स्क्वायर प्लस फिर रखेंगे एक का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस दो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 4 8 9 इज इक्वल टू 9, 9 बराबर 9 आ गया ना। तो इसका मतलब सर्वसंख्या वो होता है जो किसी भी चर के कोई भी मान के लिए प्रत्येक स्थिति में सत्य होता है ना। अब एक एक रख सकते हैं, एक प्लस एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस 2 एक इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 1 2 दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सीधे 4 लिखिए। फिर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 इज इक्वल टू 4। सो हमने आपसे कहा था ना, इसमें ये एक सर्वसंख्या है, इसमें कोई भी मान रखिए आप, ए व बी का आप कोई भी मान रखिए, ये हमेशा बराबर रहेगा, यही सर्वसंख्या है। तो सर्वसंख्या आप समझिए ना। तो अब हम आप आते हैं, पूछा कैसे जाता, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा सर्वसंख्या किसे कहते हैं ना, आपको पूछेगा कि कुछ फार्मूला पूछ लेता है। अब आपको इतना तो पढ़े होंगे साथ में, जो अभी तक आप 8th में आए हैं, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से फार्मूला दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ से ना पढ़ा के पहले कहाँ से बताऊँगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से मैं बताना चाहता हूँ ना। अब इसका तो फार्मूला सबको पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, इतना सबको पता है। ठीक, ये तो 7th में रही। अब हम आते हैं 8th में, क्या पूछेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी, एक और आता है यहाँ पर, यहीं पर देख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी में से आपको सारा फार्मूला बन जाएगा ना। इतना फार्मूला याद कर लीजिए आप, ये हमेशा काम देगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर ये बी स्क्वायर क्यों बीच में आ गया है, तो आप इसे बीच में भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन हम बीच में क्यों किए हैं इसको, इसका भी रीजन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब किसी संख्या के स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2, उसी संख्या का 2 बार गुणा करना। अगर मैं यहाँ क्यूब आ जाए तो क्या करेंगे, 2 गुणे 2 करेंगे ना, तो वही किसी संख्या का पावर मतलब उतनी बार उस संख्या का गुणा होता है ना। तो अब क्या कहते हैं, ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ना। अब ए का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, फिर ए का गुणा बी से करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस ए बी
फिर बी की गुणा कितना हो जाएगा, बी ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसमें चाहे बी ए करिए चाहे ए बी इसको कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए हम बी स्क्वायर 2ab को बीच में रखते हैं, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो समझने के लिए कि ये 2b कैसे हो गया बीच में ना। आप चाहे ऐसे भी याद, एक काम करिए आप ऐसे ही याद कर लीजिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका क्या होगा, अब देखिए इसको यहाँ से भी ला सकते हैं हम ना। इसको यहाँ से लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab। अब इसको हम इधर ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। तो दोनों सही है ना। अगर हम यहाँ माइनस कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी सही है ये भी सही है ना। हम इसको भी लिख सकते हैं इसको भी लिख सकते हैं, आप यहाँ चाहे जो लिख सकते हैं। तो हम इसको बराबर करके और लिख दे रहे हैं, क्या कर सकते हैं, बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप ऐसे लिख, नहीं ये चलिए ठीक है, ये माइनस नहीं ये प्लस का फार्मूला है ना। माइनस क्या होगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में क्या होगा, a माइनस बी। ठीक, अब ये कैसे आया इसको देख लेते हैं। ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, अब ये इससे कैसे आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी का गुणा कर देते हैं हम। ठीक, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए का बी से गुणा करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, फिर बी का ए से गुणा करेंगे माइनस, फिर ए बी हो जाएगा माइनस ए बी नहीं प्लस ए बी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर, ए बी से ए बी कट गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये जरूर याद रहना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी ना। ठीक है, अब आते हैं इस पर, ए स्क्वायर माइनस, ये तो मैं दो बार लिख दिया हूँ, चलिए कोई नहीं, इसको हम लिख देते हैं। वही लिखा था फिर से ना, मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 बार लिख दिए, तो कोई नहीं, तो ये नंबरिंग गड़बड़ हो जाएगी। चलिए देखते हैं अब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्योंकि पहले आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो ए बी आ जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो बी सी आ जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो सी आ जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना। अब आते हैं इस पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस ए प्लस बी। ठीक, अब देखिए मैंने क्या बताया था, किसी की घात के ऊपर किसी भी संख्या के ऊपर जितना घात होता है वो संख्या उतनी बार गुणा होती है। यहाँ ए क्यूब दिया है, मान लीजिए तो क्या करेंगे, ए इंटू ए। ठीक, अब यही इसमें दिया है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा ना। ठीक, अब आते हैं इस पर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। अब आप कहेंगे ये कैसे आ गया माइनस में ना,
ये माइनस में कैसे आ गया और ये स्क्वायर वाला प्लस में कैसे आ गया ना। तो हम देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसीलिए हमने माइनस की घात 3 बार किया तो ये माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम कहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक, कोई नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए इसका आप इस पे इस आधार पे कर सकते हैं ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहले मैं ये वाला लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा वाला फार्मूला लिखवाता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला आएगा ना। अब इसको यहाँ पर रहेगा तो ये इधर चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, a प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ये माइनस में है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में, प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी हम इसका 2 और फार्मूला लिखवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी मैं इसका और एक फार्मूला बनाता हूँ। ठीक है, चलिए, या तो मैं यही नहीं, पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। मैं इसका और फार्मूला बना देता हूँ। इसको आप देखिए, इसको याद कर लीजिए और इसको दोनों अभी मैं और एक फार्मूला बताऊँगा, उसको याद कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ये तो बेसिकली सबको याद होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। तो अभी हमने क्या बात कहा था, किसका बाकी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फार्मूला भी था, अभी हमने क्या बताया था, इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा इसका मैंने क्या बताया था, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ठीक, अब इसका एक और फार्मूला क्या होता है, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको याद करना है। तो इसका क्या होगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस। ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, दूसरे प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा इसका। और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी यहाँ माइनस है तो यहाँ तो भी माइनस होगा। दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको कहेंगे, देखिए यहाँ ए स्क्वायर हमेशा प्लस में ही रहेगा, जब स्क्वायर रहेगा तो हमेशा प्लस में ही रहेगा, जब क्यूब आएगा तब वहाँ डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि वहाँ प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। ठीक है, तो इतना आप फार्मूला नोट कर लीजिए। अब आप हम आते हैं सवाल कैसे बनेगा आपका ना, सवाल कैसे आएगा। तो फिलहाल सवाल तो आपका आपके चैप्टर 8th में जितना चैप्टर है उसमें सब एक क्यूब से ही रिलेटेड है ना, जितना सवाल है सब क्यूब से ही रिलेटेड है। अब देखते हैं उसके बाद क्या आ जाएगा, सवाल कैसे आती है ना। हम पहले बी स्क्वायर से शुरू करते हैं, पहले हम स्क्वायर से शुरू करेंगे फिर क्यूब पे जाएंगे आपके चैप्टर पर। पहले मैं छोटी छोटी सवाल बता देता हूँ होगा कैसे। पहले आपको दे देगा एकदम इजी सवाल, यदि ए का मान 3 है और बी का मान 4 है तो ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा, होल स्क्वायर कितना होगा ना। होल क्यूब भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ए या बी का मान देकर आपसे कुछ भी पूछ सकता है ना। तो चलिए देखते हैं पहले इसका क्या होगा। ए का मान क्या रखते हैं हम 3, बी का मान कितना रखते हैं हम 4। ठीक, स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 3 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 3 4, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक कितना हो जाएगा। उसके बाद 16 9 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा 5 4 9 2 2 49, ठीक। उस वैसे कैसे आएगा, 4 3 7 जोड़ लीजिए और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ठीक। ये तो आ गया आप ऐसे जोड़ के कर लेने पर ना, और ये तोड़ के करने पर, ठीक। अब देखते हैं इसका कैसे होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस ए प्लस बी। अब यही मान रख दीजिए, यहाँ 3 क्यूब, यहाँ 4 क्यूब, यहाँ 3 इंटू 4, यहाँ 3 प्लस 4, बस यही सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। आएगा कितना 3 प्लस 4 4 3 7 7 का क्यूब आ जाएगा, ठीक। चलिए इतना आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सवाल करवाएंगे, ठीक।